जय गुरुदेव। परम प्रसन्नता का अवसर है जब जीवन में आनंद और उत्सव, कण कण में राम भगवान की कृपा और भगवान कृष्ण का आशीष जब अनुभव होने लगता है, वह वासंती ऋतु हो जाती है। क्योंकि जीवन में संत का आना ही वसंत का आना है और भारतीय प्रकृति निरंतर उदात्तता का परिचय देती है। आज हम लोग फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जिसे होली कहते हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह परम पावन पुनीत उत्सव है जिसमें संपूर्ण विश्व के लोग सहभागी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मन की मलिनता को हटाकर उत्फुल्लता का वर्ण करता है, चित्त में क्लेश और कषाय को हटा करके आनंद की प्रतिमूर्ति बन जाता है। रोम रोम गदगद होने लगता है और संपूर्ण प्रकृति मानो उत्सवमय हो जाती है। भगवान कृष्ण जी और उनकी बाल लीलाओं में होली का बहुत वर्णन है। यह भारतीय शास्त्र परंपरा में, विभिन्न पुराणों में, ऋषियों के द्वारा गाए गए गीतों में तथा साहित्य में अगर कोई ऐसा पर्व, उत्सव, तिथि, त्योहार है जो सार्वजनीन है, सबके द्वारा मनाया जाता है, तो वह होली है। होली एक परम पावन और प्रसन्नतादायक त्योहार है। ये सामान्य तौर पर 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये पूर्णिमा से लेकर के रंग पंचमी तक हर घर में उत्सव की बयार रहती है। एक दिन पहले सभी लोग एकत्रित होते हैं एक स्थान पर। वहां एक खंभ गड़ता है और काष्ठ इत्यादि इकट्ठे कर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसे होलिका दहन कहते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको भोग अर्पित करते हैं। खेतों में गेहूं पकने को होता है, गेहूं की बाली ले लेते हैं और चने के होले ले लेते हैं जो पक रहे होते हैं। प्रकृति ऊष्मा से भर रही होती है और अग्नि की प्रार्थना पूजा की जाती है। अत्यंत प्राचीन पुरातन कथानक है कि इस जगत में कभी भी अत्याचार, अनाचार, पापाचार और संतों को पीड़ा देने का काल आया तो भगवान प्रकट हुए हैं। इसी तरह शास्त्रों में संकेत मिलते हैं। होली के इस प्राचीन पावन पुनीत उत्सव के संदर्भ में जो शास्त्र तथ्य देते हैं वो यह देते हैं कि हिरण्यकशिपु नाम का एक दुर्दांत राजा था जो अपने आप को स्वयं भगवत सत्ता के स्वरूप में स्थापित कर अपने आप को भगवान कहलाता था। और उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि कोई भी ऋषि देवताओं को यज्ञ में हिस्सा न दें, उनके नाम की आहुतियां न डालें और वे सभी जगह हिरण्यकशिपु का ही नाम लें। लेकिन नारायण सदाशय हैं, उनके घर में ही जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रहलाद हुआ। यह कथानक इस बात का है कि भगवान अगर किसी के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके घर से ही प्रारंभ करते हैं। उसके अंतरंग में ही कोई ऐसा व्यक्ति विशेष उपलब्ध हो जाता है जो संपूर्ण उसके आकांक्षाओं, बहुत अधिक कामनाओं को ध्वस्त कर सत्य का परिचय कराता है। जब हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद हुए, प्रकृष्टेन आह्लादम भवति यस्य स प्रहलादः, जो
निरंतर प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, जिनमें आह्लाद रहता है, और वह विशेष आह्लाद युक्त कोई व्यक्ति हुए तो वो प्रहलाद हुए। बहुत छोटी सी ही अवस्था में भगवत कृपा से भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने लगे। गुरु के आश्रम में भी जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार कहते हुए अपनी वाणी को सार्थक और धन्य करते रहे। अपने साथ अपने मित्रों को भी भगवान नाम में लगाते रहे, भगवान के धाम की चर्चा करते रहे, भगवान के ज्ञान पक्ष को अपने हृदय में स्थापित करते रहे, और नामों का कीर्तन करते हुए, गुणानुवाद करते हुए, उनकी कीर्ति का गान करते हुए अपने जीवन को आनंदित करने लगे। आश्रम परिवेश में गुरुजनों ने जब यह बात देखी कि यह हिरण्यकशिपु का पुत्र ही है और यह अपने पिता के द्वारा दी गई राज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, कभी यह बात पता चली तो हमारे साथ क्या होगा, यह जानकर उन्होंने राजा को संकेत किया कि आपका पुत्र भगवान का स्मरण करता रहता है। राजा ने राजाज्ञा दी कि उसको दंडित किया जाए। यहाँ तक कि प्रहलाद को पर्वत के ऊपर शिखर से नीचे फेंका गया, मानो उनका शरीर इतना हल्का हो गया कि वे एक पतंग की तरह तिरते हुए नीचे धरा पर आ गए, और यहाँ एक सुंदर पुष्पों की छाव में उनका शरीर मानो स्थिर हो गया। इसी तरह उनको सरोवर में ले जाकर के डुबाने का उद्यम किया गया। पर्वत में भारी भारी शिला खंडों के माध्यम से प्रहलाद के शरीर को बंधन में बांध करके बहुत गहरे अतल गहराइयों वाले जल स्थान पर फेंका गया, लेकिन भगवत कृपा से वे शीघ्र ही ऊपर तैरते हुए आ गए, किनारे आ गए, मुस्कुराने लगे। उनके ऊपर जंगली जानवरों, पशुओं, पक्षियों, यहाँ तक कि हाथियों के माध्यम से कुचलवाने का एक कठोर निर्णय लिया गया, लेकिन वे पशु भी प्रहलाद के ऊपर पैर नहीं रख रहे थे। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि सभी प्रकार के उपाय कर लेने पर भी कोई ईश्वरीय शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर रही है, तब उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें तो वरदान है कि अग्नि नहीं जला सकती, तो तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कराकर बैठ जाओ, जिसमें प्रहलाद जल जाएगा। और यह घटना मील का पत्थर साबित हुई। होलिका दहन हुआ और होलिका के दहन में प्रहलाद प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। उनका शरीर शीतल हो रहा था और उस धधकती हुई ज्वाला में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जल गई। और इसी याद में भगवान की कृपा का यह अनुभव करते हुए प्रकृति में आज भी होलिका दहन होता है। असत्य पर सत्य की विजय होती है। कुंठित और कलुषित चेतना पर सत्व का स्थान होता है। सत्व सदैव विजयी होता है। परमात्मा की कृपा से हमेशा ही सत्य संकल्प प्रभु की कृपा से जो सात्विक लोग हैं, सरल सहज स्वाभाविक लोग हैं, जिनके चित्त में भगवत कीर्ति का ही गुणानुवाद रहता है, वे भगवान की कृपा से सदैव आनंदित रहते हैं। और जिनका चित्त कलुषित है, जो कषाय युक्त है, जो निरंतर कूटनीति करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, एक न एक दिन उनका पराभव होता है और वे अग्नि में भस्मीभूत हो जाते हैं। होलिका का इस प्रकार दहन हो जाने के बाद फिर अगले दिन संपूर्ण भारतवर्ष में उत्सव, आनंद, आह्लाद और प्रेम प्रकट होने लगता है। जाति पाति की सीमाओं से उठ करके व्यक्ति अपने प्रियजनों को रंग लगाते हैं,
अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, मधुर मीठी गुजिया जो खोए की बनी हुई है उसको खिला करके प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। चारों ओर रस निर्झरी बहने लगती है, प्रकृति मानो प्रेम पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य इतर लोग भी समान रूप से होली खेलते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर के अपने कहे गए दुर्वचनों के प्रति मानो क्षमा भाव भी रखते हैं। और यह वह उत्सव है, त्योहार है, जिसमें हम एक दूसरे के घर जाकर के दूरियों को कम करते हैं, हम मन मिलाते हैं, हम प्रेम का अंकुरण करते हैं, भगवदीय कृपा का अनुभव करते हैं। प्रहलाद की इस पावन पुनीत विजय कथा के साथ होलिकोत्सव का सीधा संबंध है, लेकिन अन्य कथानक भी हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी जिसका कि हनन किया गया था और इसलिए भी यह उत्सव मनाया जाता है, इसे होलिकोत्सव कहते हैं। राधा कृष्ण के रास को भी इससे मिलकर जोड़ा जाता है कि सभी लोग होली में जैसे एक साथ हिल मिलकर नाचते हैं, गीत गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो कभी राधा कृष्ण साथ में मिलकर के इन्होंने रंग अबीर खेला था। काम विजय की भी यह एक तरह से स्मृति है। कामदेव को नवीन शरीर प्राप्त हुआ था आज के दिन। पूरे जगत में परिवार और स्नेह का विस्तार हो, इसकी याद में भी होली को मनाते हैं। और चूंकि होली के तत्काल बाद ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन से ही नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो मानो हम अपने मन मानस को तैयार करते हैं कि अब नया वर्ष आनंद के साथ होगा, उत्सव के साथ होगा। हम अपने कलुष धो देते हैं। सारी प्रकृति जो शीतकाल में ठिठुरती रहती है, अब उसमें ऊर्जा का संचार होता है। लोग रोज नहाने लगते हैं, अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करने लगते हैं और हिल मिल कर के रहने लगते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यह होलिकोत्सव मानो शिव जी के विवाह का एक सुंदर प्रसंग है कि हम सब शिव बाराती बन जाते हैं, चारों ओर रंग से रंगीले बन करके मानो शिव बारात में निकल पड़ते हैं, भगवान को रिझाने लगते हैं और इस स्मृति में भी सभी होली खेलते हैं। एक संदर्भ यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पूतना नाम की राक्षसी का वध किया था और सभी लोगों ने अगले दिन होली खेली थी। आनंद और उत्सव के साथ प्रकृति के इस उत्सव को मनाया था। वस्तुतः होली वह त्योहार है जो हमारे जीवन में रागात्मकता को उत्पन्न करती है। हम किन्हीं कारणों से जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब इस बहिर्मुखी जगत से हमारा संबंध कट जाता है। लेकिन क्रिया से, कार्य के करने से ही जागतिक संबंध स्थिर होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया के द्वारा जो कृत कर्म है, वही संसार में संबंधों के अनुपालन में महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे के प्रति किए गए व्यवहार से ही जगत के संबंध चलते हैं। अस्तु एक दूसरे के साथ हिलमिल कर बातें करना, एक दूसरे के घर जाना, उन्हें उपहार देना, मधुर मिष्ठान्न खिलाना, मन की तिक्तता को तिरोहित करके सर्वात्मना आनंदित होने का नाम होलिकोत्सव है। और ये फाल्गुन महीना, ये पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा के पूर्ण होने पर, और चंद्रमा मनसो जाता है, जब चंद्रमा पूर्ण हुए तब हम इस संसार के लोगों का मन भी पूर्ण हुआ और पूर्ण मन से चंद्रमा की पूर्णिमा में हम जब किसी से मिलते हैं
तो संपर्क संबंध पूर्ण होते हैं, पवित्रता बनी रहती है, शुचिता का आधान होता है। कई स्थानों पर जब होलिकोत्सव मनाने लगते हैं तब उसे भरभोलिया भी कहते हैं, अर्थात गाय के वे कंडे जिनके बीच में छेद रहता है और ऐसे 7 कंडों के अंदर से एक मूंज की मानो माला बनाई जाती है जिसमें 7 कंडे पिरो दिए जाते हैं। वे घर के बड़े लोग अपने बच्चों के ऊपर से, प्रियजनों के ऊपर से उनको उतार करके और होलिका दहन में उसे समर्पित कर देते हैं। भावना यह रहती है कि किसी के द्वारा यदि कलुषित दृष्टि से इनको देखा गया हो, किसी तरह का शाप ताप इन पे लगा हुआ हो, किसी की कुदृष्टि हो, तो वह सब भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। वस्तुतः होलिका दहन इस बात का प्रतीक है कि हमारी चित्त चेतना में जो कुछ कलुष है, जो विकार हैं, वे सब दहन हो जाएं, दग्ध हो जाएं, नष्ट हो जाएं, और अगर कुछ बचे तो सत्व, प्रेम, भगवत कृपा और आनंद। प्रहलाद के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने का ही यह फल हुआ कि वह इस होलिका के अंक से प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल आए और स्वयं नारायण उनके लिए एक खंभे से प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार बना लिया भगवान ने, और भगवान ने आकर प्रहलाद के लिए हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल चीर दिया था। प्रहलाद भगवान की कृपा के प्रतीक हैं, और इससे यह संकेत मिलता है कि 5 वर्ष की अबोध अवस्था वाले प्रहलाद के लिए अगर भगवान आ सकते हैं, 5 वर्ष की अबोध अवस्था वाले ध्रुव के लिए भगवान आ सकते हैं, तो हम सब भी भगवान को इसी प्रीति से, शुद्ध अंतःकरण से, अंतर मन के प्रसन्न पूर्ण भाव से भजें कि भगवान आ जाएं, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो। यह उत्सव, यह संकेत इसी बात के हैं कि भगवदीय कृपा हम तक सरक आए, उनका वात्सल्य हम पर जगे। वे करुणावतार भगवान नारायण जब हमारी ओर देखें तो मुस्कुरा कर देखें। हम परमात्मा की कृपा में रहें, जिससे स्वतः हमारा जीवन भी पूर्ण हो और हमारे निकट आने वाले लोगों के जीवन में भी पूर्णता आए, आनंद आए, उत्फुल्लता आए, स्नेह सौख्य प्रकट होने लगे। हम अपने प्रियजनों पर मिष्ठान्न की वर्षा कर मानो आनंद और उल्लास के साथ होली के पवित्र रंगों का छिड़काव करें, टेसू के फूले हुए फूल के साथ होली खेलें, पवित्र रंगों का ही प्रयोग करें, कलुषित चेतना से नहीं, प्रेम से एक दूसरे का आदर करें। यही होली का मर्म है, यही होली का रस है, और यही प्रेम का अनंत अजस्र प्रवाह है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व को मानो एक परिवार की तरह कर दिया, और हम सब एक परिवार के अंग हो गए। वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर जागृत और चैतन्य हो गया। ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी की अनवरत साधना में हम सभी को स्नेह, सौख्य और आत्मीयता का एक ऐसा उद्भव करना है, ज्ञान का ऐसा अखंड दीप जलाना है, जिसके प्रकाश में प्रत्येक जीव परमात्मा सन्निधि को प्राप्त कर सके। इस आह्लाद के क्षण में, इस प्रसन्नता मूलक वातावरण में संपूर्ण विश्व में शांति हो। महर्षि महेश योगी जी के द्वारा वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि विद्यापीठ और अनेकानेक संस्थानों के माध्यम से निरंतर सत्कर्म हो रहे हैं।
संपूर्ण लोक के कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी के जीवन में सुख सौविध्य आए और ज्ञान का दीप जलता रहे, जिसके प्रकाश से लोगों के अंतःकरण का अंधकार दूर हो जाए। होलिका का ऐसा आशीर्वाद मिले और हम सबके मन मानस में आनंद के रंग बिखर जाएं। आप सभी के प्रति बहुत सद्भावना के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं निवेदित करते हुए जय गुरुदेव, जय महर्षि।